हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट इज़ यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जिसे हम जानते हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से या यूपीजीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी एग्ज़ाम के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम की हर एक स्टेज को वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो व्हाट इज़ द यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, इसका पर्पस होता है असिस्टेंट प्रोफेसर्स को अपॉइंट करना। असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में इन द स्टेट ऑफ यूपी। It is one of the major state level teaching recruitment exams for candidates who want a government teaching job in higher education. हायर एजुकेशन में अगर टीचिंग में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो दिस एग्ज़ाम इज़ फॉर यू। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाता है, कौन सी बॉडी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली इंस्टीट्यूशन है। ये एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ करती है, एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करती है, एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। देयर आफ्टर इंटरव्यू का प्रोसेस होता है एंड फाइनल सिलेक्शन होता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए विद 55% मार्क्स, प्लस आपके पास यूजीसी नेट एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हों या फिर आप सेट या स्लेट का एग्ज़ाम कंडक्ट जो करवाया जाता है हर एक स्टेट के द्वारा। तो यूपी में अभी काफ़ी टाइम से सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी यही हो जाएगी, मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। सिलेक्शन प्रोसेस जनरली इंक्लूडेड होता है इसमें रिटन एग्ज़ाम, एक रिटन एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू होता है। इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेप होती है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको मेंस में अपीयर होने का चांस मिलता है। मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू और मेंस के एग्ज़ाम कंसिडर किए जाते हैं मेरिट लिस्ट में। मार्क्स ऑफ मेंस प्लस मार्क्स ऑफ इंटरव्यू दैट इज़ इक्वल टू सिलेक्शन। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होता है, जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। 2 आवर्स की ड्यूरेशन होती है। मेंस एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होता है। 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, सिंगल पेपर एंड 3 आवर्स की ड्यूरेशन होती है। इंटरव्यू 25 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाता है। और मेरिट के लिए मेंस के एग्ज़ाम के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं। अब प्रीलिम्स के बारे में देख लेते हैं। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है वो आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, OMR बेस्ड। क्वेश्चन टाइप्स आपके रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। टोटल क्वेश्चंस 120 होते हैं एंड टोटल मार्क्स होते हैं 150। ड्यूरेशन 2 आवर्स की रहती है और इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगी। अब पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है। पेपर में
जनरल स्टडीज़ और जो सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, वो आपको इस एग्ज़ाम में दोनों देखने के लिए मिलते हैं। 30 क्वेश्चंस जीएस से पूछे जाते हैं एंड 90 सब्जेक्ट से आपके पूछे जाते हैं। जीएस 60 मार्क्स का होता है एंड ऑप्शनल 90। इस तरीके से टोटल 150 मार्क्स हो जाते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 120 हो जाते हैं। मेंस एग्ज़ाम एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है। सब्जेक्ट आप जो चूज़ करेंगे ऑप्शनल, वही आपका सब्जेक्ट रहेगा। टोटल मार्क्स 200 मार्क्स रहेंगे एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम इज़ 3 आवर्स। पेपर का स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर? ये एक सिंगल पेपर होता है मेंस का एग्ज़ाम। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 10 होते हैं। हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है और टोटल इस तरीके से आपके 80 मार्क्स हो जाते हैं। अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसमें भी 10 रहते हैं, बट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो मार्क्स है वो पर क्वेश्चन का 12 मार्क्स रहता है यहाँ पर, और टोटल इस तरीके से मार्क्स हो जाते हैं 120 लॉन्ग आंसर्स के एंड टोटल मार्क्स 200 हो जाते हैं। जो सब्जेक्ट्स आप चूज़ करेंगे ऑप्शनल के लिए, तो इस एग्ज़ाम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस या हिंदी या इंग्लिश, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। अब इंटरव्यू आपका कंडक्ट करवाया जाता है। 25 मार्क्स का ये इंटरव्यू होता है। जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके रिलेटेड होते हैं आपके सब्जेक्ट से, जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन होगी। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च ओरिएंटेशन, करंट अफेयर्स या एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आपको रिसीव होती है। पे लेवल यहाँ पर 10 रहता है और बेसिक पे आपका होता है 57,700 का। इसमें आपका डीए भी इंक्लूड रहता है एंड अदर बेनिफिट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। जो ग्रॉस बनती है सैलरी इन हैंड आपकी, वो 80,000 या 90,000 प्लस तक आपकी होती है। ये एक गैजेटेड गवर्नमेंट जॉब होती है। ये एग्ज़ाम जॉब सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेगी। एक बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी जो कि अभी हमने देखा, वो आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद मिलेगी। एक रेस्पेक्टेबल, एक एकेडमिक करियर आपको यहाँ पे मिलने वाला है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद। प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ तो रहती ही रहती हैं और हायर एजुकेशन सेक्टर में काम करने का मौका भी मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या होता है, व्हाट इज़ यूजीसी नेट एग्ज़ाम, इसकी वीडियो अगर मेरे चैनल पे नहीं देखी, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।